इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं हुआ। मैंने वकीलों के हित के एक भी वकीलों के हित के लिए कोई भी काम नहीं हुआ। काम चोरों काम चोरी करी है आपने, कोई काम नहीं किया। अगर इस समय हमारा काम नहीं बनता है तो हम आमरण अनशन भी करेंगे। देखिए हमारी आंतरिक लड़ाई है ये, हम अपने कैंपस के अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं। आम सभा में इन्होंने जो काम किया है विगत 2 वर्ष में वो अपना काम बताएं, आय कितनी हुई है संघ की वो बताएं, और उसका व्यय कहाँ किया है, किस मद में किया है वो बताएं। मैंने अपने कार्यकाल में लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें खरीदी थी। ये जो सेट बना है ये सेट मेरे द्वारा ही बनवाया गया था। आज इसमें 300 वकील बैठते हैं। अब चुनाव लड़ेंगे क्या आप अगला? अगर हमारे अधिवक्ता साथी चाहेंगे तो हम लड़ेंगे। 29/10/25 को हम वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर देंगे और उसके लिए 2 दिन का समय देंगे। अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज कराए। जिन्होंने जिला अधिवक्ता संघ की सूची से अपना नाम कटाया है उनको भी हमें अलग करना है, और जिन्होंने AIB की परीक्षा पास नहीं की उनके नाम अलग करना है। जो चुनाव में मैंने जीत हासिल की थी उस चुनाव में मनोज व्यास जी भी उम्मीदवार थे जिनको 121 मत प्राप्त हुए थे और जो चुनाव में पराजित हुए थे। एक भी नहीं बता सकता कि अधिवक्ता परिवार के गरिमा के खिलाफ कोई कार्य हुआ। छतरपुर जिला न्यायालय में आगामी अधिवक्ता संघ चुनाव से पहले तनाव का माहौल बन गया है। संघ के पूर्व अध्यक्ष ने वर्तमान कार्यकारिणी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला न्यायालय परिसर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। उनके द्वारा परिसर में हटाओ काम चोरों को अब किस अधिकार से है पद पर का बैनर भी लगाया गया है। कुछ अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष का समर्थन कर रहे हैं जबकि कुछ ने इस कार्य को अशोभनीय बताया है। जिला न्यायालय में जिला अधिवक्ता संघ की वर्तमान कार्यकारिणी के खिलाफ क्रमिक अनशन पर बैठे पूर्व अध्यक्ष मनोज व्यास ने बताया कि वे किसी पद की इच्छा नहीं रखते और न ही चुनाव लड़ने का विचार है। उनका उद्देश्य वर्तमान कार्यकारिणी से जवाबदेही मांगना है। उन्होंने पूछा कि 2 वर्ष में कितनी बैठकें हुई, आम सभा क्यों नहीं बुलाई, आय व्यय विवरण क्यों नहीं पेश किया और चुनाव घोषणा में देरी क्यों हो रही है। मनोज व्यास ने कहा कि ये उनका अधिकार है और बैनर के जरिए सवाल उठाकर अधिवक्ताओं की आवाज बुलंद की जा रही है। जिला न्यायालय के कई अधिवक्ताओं ने माला पहनाकर अधिवक्ता मनोज व्यास का समर्थन भी किया। हालांकि कुछ अधिवक्ताओं ने इस प्रदर्शन को अशोभनीय बताया। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के जिला न्यायालय परिसर में, जहां पर अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर अब लोगों के बीच काफी चर्चाएं, अधिवक्ताओं के बीच काफी चर्चाएं सामने आ रही हैं। जहां पर पूर्व जो अध्यक्ष रहे मनोज व्यास, उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष विनोद दीक्षित के लिए कुछ इस तरह से तस्वीरें चस्पा की हैं जो यहाँ पर चर्चा का विषय बनी हुई है। ये आप हमारे कैमरामैन सहयोग उनसे कहेंगे। ये आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हटाओ काम चोरों को अब किस अधिकार से है पद पर, वो क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और फिर 4 क्रमांक में बिंदु भी दिए गए हैं जिसमें लिखा गया है 2 वर्ष के कार्यकाल में कितनी बैठकें हुई हैं, नियमानुसार आम सभा क्यों नहीं हुई है, आम सभा में आय व्यय का विवरण क्यों पेश नहीं किया गया, अभी तक चुनाव की घोषणा क्यों नहीं हुई। इस तरह के सवालों को लेकर ये बोर्ड में चस्पा किया गया है। उसमें लिखा गया है कि समाधान तक ये अनशन जारी है। जहां पर इनके जो समर्थक हैं मनोज व्यास जी के, वह इनके समर्थन में आ रहे हैं, माला लेकर के आ रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। इनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिरकार ये अधिवक्ताओं की जो पद होता है, अधिवक्ताओं की जो सीट होती है, वह बहुत ही गर्मामय सीट होती है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है, ये इस तरह से इनको क्यों चस्पा करना पड़ा? जी जी व्यास जी, आप किस सन में अध्यक्ष रहे हैं? मैं सन 2011 से 2013 तक के लिए अध्यक्ष थे। अच्छा, 2 वर्षों के उसमें 2 वर्ष का कार्यकाल लेता है अध्यक्ष। ये आपको क्यों लिखना पड़ा? ये किसके लिए लिखा है? ये पदाधिकारियों के लिए लिखा है। हमारे वार्ड संघ के जो पदाधिकारी है उनसे मांग है हमारी कि 2 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई। नियमानुसार 1 साल का समय बीत जाने पर आम सभा होती है। आम सभा में आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, तो न तो आम सभा हुई और न ही कोई आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है, इसलिए हमें ये करना पड़ा। आपको भी क्या चुनावी मैदान में उतरना है? अभी इस तरह का कोई मेरा प्लान नहीं है। ये मैं कोई भी सदस्य कर सकता था, हर सदस्य का अधिकार है आय व्यय के बारे में जानकारी देना। तो वही मेरे। आप वर्तमान में किस पद पे? मैं किसी पद पे नहीं हूँ, आम सदस्य। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं सीटों पे, तो चर्चा अध्यक्ष जी को, पूर्व अध्यक्ष जी को चुनाव लड़ना है, इसलिए अध्यक्ष जी के पीछे लग गए हैं। ऐसा कुछ मैं किसी के पीछे नहीं लगा, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता था। कोई नियम विरुद्ध बात मैंने लिखी नहीं है उसमें। हमारे बायलॉज में है, बंधनकारी है, ऐसा करना आवश्यक है और किया जाना चाहिए। वो क्यों नहीं किया गया?
तो ये पूछ लेना मात्र कि आपने आय का ब्यौरा क्यों पेश नहीं किया, इसमें चुनाव लड़ने जैसी कोई बात तो नहीं है, कोई भी पूछ सकता था। जैसे कि अधिवक्ताओं का जो पद होता है बहुत ही गर्मामय पद होता है जी। और इस तरह से ये वोटों पर अनशन पर बैठना, वोट पर चस्पा करना, कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की जो छवि है वो बाजार में लोगों के बीच भी जाती है, क्योंकि यहाँ पर शहरवासी भी आते हैं, अन्य जिले से लोग भी आते हैं जो यहाँ पर इनके केस चल रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। इस तरह से ये चीज़ें लिखना क्या ये जायज़ था और क्यों आपको लिखना पड़ा? देखिए, हमारी आंतरिक लड़ाई है ये, हम अपने कैंपस के अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं, बाहर हमें कुछ भी नहीं करते हैं, ना बाहर ले जाते हैं। अब मीडिया के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से बात बाहर चली जाए तो उसको हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये बात सही है। तो पदाधिकारियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि वो समय समय पर नियमानुसार काम करते, तो ये कदम हमें नहीं उठाना पड़ता है। तो प्रमुख मांग क्या है आपकी? हमारी प्रमुख मांग ये है कि आम सभा हो, आम सभा में इनने जो काम किया है विगत 2 वर्ष में वो अपना काम बताएं, आय कितनी हुई है संघ की वो बताएं, और उसका व्यय कहाँ कहाँ किया है, किस मद में किया है वो बताएं। ये हमारी मुख्य मांग है। तो क्या ये जो वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं, क्या आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है क्या? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, कोई भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं है। कुछ काम ही नहीं किया, जब काम कुछ करते तो असंतुष्टि की बात आती है। इनकी कार्य करने का तरीका क्या है? कोई भी काम ही नहीं किया, तरीका ही समझ। जैसे आप 2011 से 13 तक अध्यक्ष रहे, आपने अपने कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो वास्तव में सराहनीय है? मैंने अपने कार्यकाल में लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें खरीदी थी। ये जो सेट बना है, ये सेट मेरे द्वारा ही बनवाया गया था। आज इसमें 300 वकील बैठते हैं, तो मेरे द्वारा ही बनवाया गया था। नए वकीलों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, और नए वकीलों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया था। उनको हमारे न्यायालय के अंदर प्रवेश करना है, तो नए वकीलों को पता नहीं चलता है कि कैसे क्या करें, हम कहाँ से शुरुआत करें। इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं हुआ। मैंने वकीलों के हित के वकीलों के हित के लिए कोई भी काम नहीं हुआ। आप लोगों का एक मुद्दा चल रहा था कि यहाँ पर एक नया रूम बनना चाहिए, बार रूम बनना चाहिए, इस चीज़ को लेकर बात की गई थी। इनके कार्यकाल में क्या ये सब कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। इसी बात की तो परेशानी है कि हमने 2 साल का समय निकाल दिया और एक भी काम नहीं किया। आप लोग की जो बैठकें इसीलिए हमने उसमें लिखा है काम चोरी करी है आपने, कोई काम नहीं किया। नहीं, आपकी जो बैठकें होती थी कि नहीं होती थी? नहीं होती, कोई बैठक नहीं हुई। कोई जितने भी कब तक जारी रहेगा? ये हमारा जब तक समाधान नहीं होता तब तक जारी रहेगा। अभी क्रमिक अनशन कर रहे हैं, अगर इसमें हमारा काम नहीं बनता है तो हम आमरण अनशन भी करेंगे, लेकिन हम जानकारी लेकर के रहेंगे। आपने इसमें जो लिखा है अनशन को लेकर भी बात कही है, कब तक ये अनशन जारी रहेगा और चुनाव की घोषणा कब तक हो सकती है? ये कुछ पता नहीं है कब तक घोषणा हो सकती है, इनके हाथ में है, घोषणा करना हमारे हाथ में नहीं है। ये मनमानी है, इनकी कार्यकाल पूरा हो गया है, फिर भी ये चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। ये फिर से मैदान में उतर रहे हैं? ये मुझे पता नहीं है, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। उतर रहे, अगर फिर इस तरह के कारनाम करने के बाद भी अगर ये उतर रहे हैं तो बड़े हिम्मतदार हैं। पब्लिक के सामने क्या बताएंगे, वकीलों के सामने क्या? तो ये थे मनोज व्यास जी, जो कि एक अधिवक्ता हैं और 2011 और 13 में ये अधिवक्ता संघ के पद पर भी अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे हैं। इन्होंने अपनी कुछ जायज मांगे रखी हैं जो अधिवक्ताओं के हित के लिए इनका कहना है कि वो मांगे हैं, जिन मांगों को पूरा नहीं किया गया, इसको लेकर इन्होंने ये वोट चस्पा करके और अनशन पर बैठे हुए हैं। और इनका कहना है जब तक कि इस चीज़ का ब्यौरा हम लोगों के समक्ष नहीं रखा जाता है तब तक हम लोग इस तरह की अनशन की जो प्रक्रिया है वह जारी रखेंगे। उनके समर्थक उन्हें माला लेकर के उनके समर्थन में इस सीट पर भी आ रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश दीक्षित ने कहा कि सवाल पूछना अधिवक्ता का अधिकार है, लेकिन बैनर पोस्टर लगाना अधिवक्ता की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि वे खुद भी संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा विरोध नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये अशोभनीय है। श्री दीक्षित ने जोर दिया कि चुनाव नैतिकता के आधार पर होना चाहिए और अनुचित तरीकों से विरोध ठीक नहीं। अब हमारे साथ मौजूद हैं जो 2016 में भी अध्यक्ष पद के लिए चयनित किए गए और 2021 में भी अध्यक्ष पद पर रहे, राकेश दीक्षित जी। इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि इस तरह से ये वोट चस्पा करना और इस तरह से अनशन पर बैठना, क्या ये इनका भी विवाद रहा? लोग अधिवक्ता सड़कों पर उतर गए थे एक समय पे, क्या कहना चाहते हैं जी? क्या कहना चाहते हैं ये चुनाव को लेकर? अधिवक्ता संघ का चुनाव 2 वर्ष में होता है और 2 वर्ष का कार्यकाल रहता है। अपनी अपनी जिम्मेदारी रहती है। 2 साल का कार्यकाल पूरा जब हो जाता है तो मेरा तो यही कहना है कि नैतिकता के आधार पर चुनाव होना चाहिए और समय पे चुनाव होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, मनोज व्यास जी हैं जो पूर्व अध्यक्ष रहे। इन्होंने पूरा वोट चस्पा कर दिया, हटाओ काम चोरों को। ये तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, न्यायालय में आते हैं
ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की जो छवि है वो मार्केट में तो जाती है। देखिए, एक अधिवक्ता जो है एक समाज का दर्पण होता है। हम समाज को दर्पण दिखाते हैं, दिशा देते हैं, ज्ञान देते हैं। और हमको ये इस तरीके का जो ये बैनर लगाया गया है, ये तो कहीं शोभा नहीं देता है। हाँ, विरोध करिए, आप स्टेट बार काउंसिल में लिखिए, आप जो है अपने अधिवक्ताओं को जो है बताइए। आम सभा बुलाने का भी अधिकार सभी को है, ऐसा नहीं है कि कोई पदाधिकारी ही बुलाएं। आप इस तरह से यदि वो धरने पर बैठे हुए हैं तो क्या परमिशन लेनी पड़ती है अध्यक्ष से, ऐसा कुछ रहता है? आप लेना चाहिए। जिसको जो करना है वो भाई कर रहे हैं। आपने देखा है बैनर लगा है, इससे कोई बहुत अच्छी छवि तो बन नहीं रही है। आपने बैनर लगा दिया, आपने इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, एक जो है अधिवक्ता समाज की कहीं ना कहीं छवि धूमिल हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारा भी विरोध रहा 16 से 18 में अध्यक्ष रहा, जब काफ़ी विरोध हुआ और इतना विरोध शायद किसी का नहीं हुआ होगा। लेकिन हम जब गलत नहीं थे तो लोगों ने हमें 2021 में भी फिर से अध्यक्ष बनाया और हमारा बढ़िया अच्छा कार्यकाल रहा। हमने बहुत सारा काम भी किया है, लोगों ने देखा है। लेकिन ऐसा विरोध हमारा या किसी का भी आज तक इतिहास में नहीं हुआ है जिस तरीके से इस तरीके से विरोध हो रहा है, और ऐसा विरोध ठीक नहीं। तो इनकी जो मांग है, क्या ये मांग जायज़ है क्या? नहीं, चुनाव कराने की मांग तो मान सकते हैं, लेकिन बैनर लगा के इस तरीके से करना थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लग रहा। आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया अधिवक्ताओं के लिए? हमारे कार्यकाल में जो जब 16 में हम अध्यक्ष बने थे तो जो अपना जो बार रूम है ये टूटा पड़ा था, नीचे वाला। ये देखिए नीचे वाला पूरा तैयार हुआ। इसके बाद पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ, तो 2-3 ठो अपन ने जो है 4 ठो वो लगवाए, वाटर कूलर लगवाए। सामने बैठने में यहाँ कुर्सियाँ गिर जाती थी, मतलब बैठ नहीं पाते थे, तो 2x2 के जो टाल्स लगवाए। बाहर से जो है बहुत सारे जो मच्छर आते थे तो ये जंगले जे लगवाए। बहुत सारा काम किया है। और सबसे बड़ा काम तो ये है ये जब विधायक निधि से, हाँ, विधायक जी ने, आलोक चतुर्वेदी जी ने ये करवाया था। और सबसे बड़ा काम जो है जो किया वो कोरोना काल में किया है। हमने प्रत्येक अधिवक्ता को फ्री किट जो है इशू करवाई। कम से कम ये दवाई खाएंगे तो हमारे अधिवक्ता सुरक्षित रहेंगे। और 2 मशीनें मंगवाई जैसे ऑक्सीजन की, है ना। और बहुत सारा काम ऐसा हुआ जो घर से लोग नहीं निकलते थे, हम घर से निकले और हमने लोगों की मदद की। ये कोरोना काल का काम रहा हमारा। जैसे अधिवक्ताओं की एक रजिस्ट्रेशन के दौरान अधिवक्ताओं के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आपने ऐसे कितने केस जो निपटाए होंगे अपने साथ? अब कोरोना काल में हमारे कम से कम 18-20 अधिवक्ता नहीं रहे, जिनको जो है उनका प्रकरण यहाँ से जबलपुर भिजवाया और उनको 15-15 हज़ार की चेक तुरंत दी। और जो भी सहयोग हुआ वो किया है और करना भी चाहिए। जब अब आप क्या मानते हैं, जो अभी 2025 चल रहा है, यदि डेट क्लियर हो जाती है तो क्या आप अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए क्या मैदान में फिर से उतरेंगे? देखिए, हमारा एक पर्सनल कोई हमारा निजी इसमें कोई ऐसा वो नहीं रहता है कि हमको चुनाव लड़ना है। हमारी एक टीम है, एक हमारी सीनियर की टीम है। हमारे सीनियर लोग जो जैसा कहेंगे, हमारे जो समकक्ष लोग हैं, हमारे साथी लोग वो जो कहेंगे, और हमसे जो जूनियर लोग हैं वो अगर कहते हैं कि नहीं चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, अगर वो कहते हैं कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। और किसी को मौका मिलना चाहिए। हमसे जो अच्छा कोई आदमी अधिवक्ता है उसको आना चाहिए। मतलब हम ही अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमसे भी कोई अच्छा है उसको भी आना चाहिए चुनाव में। ये अधिवक्ता ही तय करेंगे? हाँ, ये अधिवक्ता तय करेंगे। तो क्या मानते हैं इसकी डेट क्लियर जल्दी होना चाहिए? होना तो चाहिए जल्दी। ये तो हम भी कहेंगे कि भाई अगर मान लो समय पूरा हो गया है। कार्यकाल कब समाप्त हुआ है? कार्यकाल लगभग 2 महीना से ज़्यादा हो गया, 2 माह से पूरी ज़्यादा हो गया। इसका निर्णय किसको लेना है? हमारे माननीय अध्यक्ष जी जिस दिन चाहे उस दिन हो जाएगा, डेट क्लियर हो जी। तो ये राकेश दीक्षित जी थे जिन्होंने इस बैनर के बारे में बात कही और पूर्व में अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को लेकर भी बात की और आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर भी उन्होंने बात की है। इस मुद्दे पर अधिवक्ता रवि पांडे ने कहा कि वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नए चुनाव जरूरी हैं। कार्यकारिणी ने स्टेट बार काउंसिल को पत्र भेजा है, लेकिन आय व्यय का हिसाब गोपनीय है, जो अधिवक्ताओं को जानने का अधिकार है। लीगल प्रक्रिया से जानकारी मांगी जा सकती है। रवि पांडे ने धरने को अप्रभावी बताते हुए कहा कि मनोज व्यास केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं,
सामान्य समय में अधिवक्ता हितों की बात नहीं करते। तो अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर अभी हम बारी बारी अधिवक्ताओं के बीच गए। अब हमारे साथ मौजूद हैं रवि पांडे जी। ये जो बोर्ड चस्पा किया गया है, अनशन पर बैठे गए हैं और उनके समर्थक उन्हें माला लेकर के जिस प्रकार से समर्थन में आ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए, ये बात सही है कि वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नवीन चुनाव होने चाहिए। इसके लिए जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसके द्वारा स्टेट बार काउंसिल को लिख के प्रतिवेदन भेजा गया है और उनका मार्गदर्शन चाहा गया था, जिसके संबंध में उनके द्वारा लेटर भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना हमारे यहाँ ये है कि जो वर्तमान कार्यकाल है उसका जो हिसाब किताब है वो जनरल बॉडी में रखा जाना चाहिए कि भाई 2 सालों में आपने क्या अर्जित किया, क्या खर्च किया, ये अधिवक्ताओं को जानने का पूर्ण अधिकार है और इसके लिए एक लीगल प्रोसेस है और उस लीगल प्रोसेस के अनुसार ही ये सब होगा। उसके लिए अधिवक्ताओं को 2/3 अधिवक्ता एक लेटर जारी करें और सभी के हस्ताक्षर हों और वो स्वयं आम सभा बुलाएं और आम सभा में इन सभी लोगों को जो पदाधिकारी हैं उनसे हिसाब की मांग करें और जब ये ना दें तो स्टेट बार काउंसिल को लिख के भेजें और स्टेट बार काउंसिल कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। और इस तरीके से जिस प्रकार से हमारे जो अधिवक्ता हैं मनोज व्यास जी जिस प्रकार से धरना कर रहे हैं और इस धरना के माध्यम से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से चुनाव लड़ना चाहते हो? देखिए, हो भी सकता है, उसको ये नहीं कह सकते, चूँकि मनोज व्यास जी लगातार चुनाव लड़ने के आदी हैं और हर बार चुनाव लड़ते हैं और एक बार वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और रही बात ये कि जो लोग आज ये बैनर लगा के और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब भी अधिवक्ताओं के हित की बात आती है तो विगत 2 वर्षों से ये लोग न्यायालय से बाहर रहते हैं, ये अधिवक्ताओं के साथ खड़े नहीं होते। यदि उनकी कोई जायज़ मांग होती है उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हों, सिर्फ जब चुनाव आता है तो ये प्रोपेगेंडा रच लेते हैं। ये तो चुनाव के पहले भी कर सकते थे ना इस तरह का? नहीं, निश्चित तौर पे भैया कार्यकाल समाप्त हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। देखिए, कार्यकाल समाप्त हो चुका भैया, इस न्यायालय परिसर में कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसके संबंध में आज तक कोई भी अधिवक्ता चाहे पदाधिकारी हो और चाहे तंबू लगाने वाले अधिवक्ता महोदय हों, अधिवक्ताओं के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। न्यायालय लगातार भ्रष्टाचार से ग्रसित है, उसके लिए इनको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उसके लिए कुछ करें। एक हमारा नवोदित अधिवक्ता भोला, जिसके ऊपर झूठा 376 का केस लगा था और इसके बाद उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया था, उसके लिए किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया गया। आए दिन अधिवक्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। सिर्फ चुनाव आ गया और चुनाव को वर्तमान अध्यक्ष ने कुछ किए हैं अपने कार्यकाल में? क्या काम किया है वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उसके द्वारा जो पूरे 2 वर्ष का कार्यकाल उनके द्वारा किया गया और उस कार्यकाल में उनके द्वारा बाहर में महिलाओं के बैठने के लिए व्यवस्था की गई, लोगों अधिवक्ताओं के स्वच्छ पानी पेयजल की व्यवस्था की गई, उसके लिए वाटर कूलर वगैरह लगाए गए, बार को जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की बिल्डिंग है उसका कायाकल्प किया गया। तो अब इसके अलावा अन्य कोई मद नहीं आता है कि अधिवक्ताओं के लिए कि वो प्रत्यक्ष से विधायक हैं कि विधायक निधि जारी कर देते और इसके बाद अन्य कार्य करते। सही बात। एक सीमित दायरे के अंदर। और रही बात, कभी भी अधिवक्ताओं को अगर आधी रात को उनकी जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पे उसके लिए खड़े रहे और संघर्ष करते रहे। मनोज व्यास द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर वर्तमान अध्यक्ष विनोद उर्फ गुड्डू दीक्षित ने कहा कि वे राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। 28 सितंबर को कार्यकाल खत्म होने के बाद 29 को वोटर लिस्ट प्रकाशित करेंगे। दावा आपत्ति के लिए 2 दिन देंगे, फिर आम सभा बुलाकर चुनाव अधिकारी चुनेंगे। उन्होंने मनोज व्यास को छोटा भाई बताते हुए इसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता करार दिया। विनोद दीक्षित ने कहा कि उनके कार्यकाल में कोई आरोप नहीं है और मनोज व्यास का ये धरना सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है। और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान जो अध्यक्ष हैं अधिवक्ता संघ के विनोद दीक्षित उर्फ गुड्डू भैया। इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि इनके कार्यकाल में इन्होंने क्या कार्य किए हैं और क्यों ये लोग धरने पर बैठ रहे हैं, क्यों इस तरह की विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, क्या कुछ बातें हैं जो उनसे पूछेंगे। जी भाई साहब, चुनाव की डेट कब क्या कैसे क्लियर होगी? क्या है भैया कि राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करते हुए हम कार्य कर रहे हैं। अभी हमारी 28/10/2025 को डेट है जिसमें फीस की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। 28/10 को जैसे ही समय समाप्त होगा 29/10/25 को हम वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर देंगे और उसके लिए 2 दिन का समय देंगे। अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज कराए।
इसके बाद हम एक आम सभा बुलाएंगे। आम सभा में हम लोग सब मिलकर चुनाव अधिकारी नियुक्त करेंगे। चुनाव अधिकारी अपने हिसाब से डेट में जारी करेगा और चुनाव होंगे। यहाँ पर जो जिला न्यायालय में जो वोट डलते हैं, किन किन तहसीलों के और न्यायालय के वोट यहाँ पर डलते हो, कितने अधिवक्ता हैं जो वोट डालेंगे? देखिए, अभी आज जो हमें लिस्ट प्राप्त हुई थी राज्य अधिवक्ता परिषद से, उसमें 1198 के नाम है मतदाता सूची में। उस 1198 में हमको जिला अधिवक्ता संघ परिषद के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जिनकी डेथ हो गई है उनके भी नाम है, उनके नाम हमको अलग करना है। जिन्होंने जिला अधिवक्ता संघ की सूची से अपना नाम कटाया है उनको भी हमें अलग करना है, और जिन्होंने AIB की परीक्षा पास नहीं की उनके नाम अलग करना है। और इसके साथ ही जिनने अपना डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन अभी तक नहीं कराया है उनके नाम अलग करना है। उन सब नाम अलग करने के बाद हम लोग अपनी अंतिम सूची प्रकाशित करेंगे, उसके बाद चुनाव होंगे। देख रहे हैं आप, अभी जो मनोज व्यास जी हैं जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने एक वोट न्यायालय अधिवक्ता परिषद के बीच में वोट चस्पा किया है, जिसमें अधिवक्ता हटाओ तमाम 4 बुद्धियों पर मुद्दे रखे हैं। आय व्यय को लेकर मुद्दा रखा है और चुनाव कराने को लेकर मुद्दा रखा है, जो आपने अभी चुनाव को लेकर बताया है। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो मनोज व्यास जी हैं, जी मेरे छोटे भाई हैं, ये हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते। जैसे हमारा भाई है, जो चुनाव में मैंने जीत हासिल की थी, उस चुनाव में मनोज व्यास जी भी उम्मीदवार थे जिनको 121 मत प्राप्त हुए थे और जो चुनाव में पराजित हुए थे। तो एक चुनावी जो प्रोपोगंडा होता है ना, उसके तहत आप फ्रस्ट्रेट होकर ये कर रहे। बाकी हमारे कार्यकाल में किसी भी प्रकार का कोई भी एक भी नहीं बता सकता कि अधिवक्ता परिवार के गरिमा के खिलाफ कोई कार्य हुआ। जो भी कोई भ्रष्टाचार, कोई दलाली नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई नहीं, निष्पक्ष रूप से काम किया गया। और जो बैनर वगैरह लगाया, ये कोई अव्यवहारिक है कि आपने बैनर लगा दिया, नाम लिख दिया। 2 साल तक आपने कभी कोई आपत्ति दर्ज कराई तो आप बता दें एक आपत्ति की हमने दर्ज कराई, या अधिवक्ता संघ के कोई पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर है, किसी ने कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। अब चुनाव के लिए आपने एक नया प्रोपोगंडा कर दिया और बैनर लगा दिया। साहब, हम क्रिमिनल कंसर्न पे बैठे हैं, क्रिमिनल कंसर्न बैठे, आप ऊपर जाएं, स्टेट बार में शिकायत करें भाई, और ऊपर भी तो है भाई संस्था, उसमें आप करेंगे। मात्र ये एक राजनीति का प्रोपोगंडा जो होता है वो है। मैं कोई राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जनसेवा करता हूँ। मैं कोई भी वकील ये नहीं कह सकता कि हम दुख सुख में किसी के काम नहीं आते। हम लोगों के कार्यकाल में जो वकील बीमार हुए उनके लिए हम लोगों की यथासंभव मदद की। आज मैं उनके नाम नहीं बता सकता क्योंकि उनकी आत्मा को ठेस पहुँचेगी। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करता। कई बार आवेदनों में भी देखे हैं कि अधिवक्ताओं, हाँ, मैंने ज्ञापन दिए ना। मेरे कार्यकाल में मीटिंग जो हुई है, आम सभा भी हुई है। जब वकीलों को दिक्कत आई है तो हम लोगों ने लगातार आम सभा की। लगातार आप अपने कार्यकाल में ऐसा कोई काम बताएं जो वास्तव में आपने किया हो, जो आप रहे या ना रहे अध्यक्ष, आपको याद किया जा सकता है। देखिए, हमारे यहाँ का जो है वो ये है कि महिला अधिवक्ताओं को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं वर्ष 1993 से वकालत का व्यवसाय कर रहा हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में अभी 8 महीने पहले महिला अधिवक्ता संघ का कक्ष अलग से बनाया, जिनकी बैठने की व्यवस्था है। वो जाके अपने बैठ सकती हैं, बात कर सकती हैं। और नेचुरल कॉल वगैरह भी बने हुए हैं टॉयलेट वगैरह के लिए। तो ये हमारे कार्यकाल में उपलब्धि है। और जहाँ तक क्या फंड करने आता है क्या सब चीज? नहीं, कोई फंड नहीं आता, कोई फंड नहीं आता हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जो वकालतनामा मेमो जाते हैं उसका पैसा हम लोगों को मिलता है, जो उससे चलता काम। और रसीद करती है जो सदस्य शुल्क होता है, सदस्य शुल्क जो मिलता है, हाँ, वार्षिक शुल्क होता है, मंथली लगता है, मंथली शुल्क होता है 30 रुपये लगता है। उससे हमारा वहाँ का खर्चा चलता है। बाकी आप देख रहे हैं अदालत में कहीं किसी प्रकार का कोई दिख रहा हो, गंदगी का कोई साम्राज्य हो, कहीं कुछ नहीं है, बढ़िया काम चलता है। लेकिन जब आदमियों ने सोच ही लिया कि इस प्रकार का कि भाई उसको तो हमें बदनाम करना है, तो ये जैसे बैनर टांगा है, ठीक है, लोग उनके समर्थन उनको माला पहना भी यार। ना ना ना, ये एक राजनीतिक प्रोपोगंडा है। आपने माला मंगा ली, 10 लोग पहनाने लगे। एक माला है 25 लोग डालते हैं। आपने तो देखा है ना, अभी आप तो देख के आ रहे हैं ना।
कि माला डाल रहे, फिर आ रहे, फिर बुला रहे माला। हम तो 500 लोगों को बुला के माला डलवा सकते। आपने खुद भी देखा है, आपने राजनीति देखी है भैया, आप बड़े बड़े पत्रकार हैं, विनोद मिश्रा जी आप साथ में अधिवक्ता भी है। आपने देखा है कि नेता लोग अपने खुद तुलादान करवाते साहब, आपने खुद देखा है। यानी आपका कहना है लेकिन कि जो अगर अपनी माला अपने गले में डाल। हाँ, अगर पॉपुलैरिटी नहीं होती साहब तो हम इतने बड़े चुनाव में, जिला अधिवक्ता चुनाव में जीत के नहीं आते। सब महाकाल का आशीर्वाद है भाई। लेकिन ये छोटी तबके की राजनीति नहीं करना चाहिए जो आजकल राजनीति। हाँ, अभी मैं बताऊँ आपको कि जो नई तहसील भवन बना, हमको बुलाया गया, मैं वहाँ नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो अव्यवहारिक है। शहर लगेगी वहाँ पे 5 किलोमीटर दूर, ग्रामीण तहसील लगेगी यहाँ पे पुरानी तहसील में, तो ये अव्यवहारिक है कि नहीं है? एक वकील पहले वहाँ जाए शहर, फिर ग्रामीण में आए, फिर जिला न्यायालय जाए, फिर उपभोक्ता फोरम जाए, फिर आपका कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी जाएगा, फोरम में भी जाएगा। अरे समय की बर्बादी होगी साहब, पक्षकार परेशान होगा। आप कोई भी काम करते हो तो पक्षकार के हितों को देखते हुए करते हो ना। पक्षकार कितना परेशान होगा, वकील कितना परेशान होगा। मैंने इसके लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को एक आवेदन दिया था। एक ज्ञापन जो मैंने दिया उसमें मैंने यही उल्लेख किया था कि जी अव्यवहारिक है और एक ही जगह पे तहसील की जाए। और जहां तक अगर 1 किलोमीटर के दायरे में हो, हाँ 1 किलोमीटर एक ही जगह करो ना। हम तो कह रहे वहाँ करते तो दोनों कर दो, ग्रामीण भी कर दो, शहर भी कर दो, अधिवक्ता को परेशान। हाँ, परेशान ना हो पाए अधिवक्ता, साथ में पक्षकार भी तो सफर करता ना भैया, तो वो भी परेशान ना हो भाई। जो भी काम किया जाता है वो पक्षकारों के हितों को देखते हुए करते ना भाई। जहाँ पे आपकी तहसील अगर खाली हो जाएगी, वहाँ बन गई, तो वहाँ पे कमिश्नरी कोर्ट बनाते हैं। हम लोग कमिश्नरी कोर्ट की भी तो मांग कर रहे हैं। अभी मैंने, आपको याद होगा कृष्ण जन्माष्टमी के समय पे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हुआ था। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके हाथ में ज्ञापन दिया था इसी सब संबंध में कि लेबर कोर्ट बन जाए, कमिश्नरी कोर्ट हो जाए। मैंने संभाग के लिए मैंने बोला था, हाँ संभाग के लिए ही बोला था कि छतरपुर को संभाग बनाया जाए साहब। जहाँ भी जरूरत पड़ती है हम बोलते हैं। अभी मैंने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री है, उनको मैंने एक ज्ञापन दिया कि क्योंकि वकीलों की संख्या ज़्यादा हो गई है, न्यायालय पुरानी है, वकीलों की संख्या ज़्यादा है, बैठने में निश्चित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने प्रथम तल बनाने के लिए उनको दिया। उन्होंने मुझको आश्वासन भी दिया कि मैं टाइम लगता है। हाँ, उसमें टाइम लगेगा, प्रोसेस में कोटेशन वगैरह बनेगा, उसमें पूरा एस्टीमेट वगैरह बनेगा, इसके बाद होगा और प्रथम तल का शीघ्र से शीघ्र बनेगा वो। तो आपने अपनी उपलब्धि बता दी, काम भी बता दिए, और साथ में जो इस तरह से विरोध कर रहे हैं, इनका क्या विरोध करना जायज है या नहीं, इस तरह से। अब आप खुद देख रहे, आप एक बुद्धिजीवी हो, आप विद्वान अधिवक्ता हो, इस प्रकार का आप कर रहे हो, तो बाहर की गरिमा कहाँ जाएगी? छवि धूमिल नहीं होगी। क्या मानते हैं इस चीज़ को फ्रस्ट्रेट कहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण एक प्रोपेगेंडा है जी। इसके पीछे कोई है क्या? हाँ, है ना, बैक में काफी लोग हैं। अब मैं नाम क्यों बताऊंगा उनके, काफी लोग रहते जिनका काम रहता कि मिसगाइड करना। बाकी आदमी नहीं बोलता साहब, उसका काम बोलता है। जिला न्यायालय में देखे कि हमारा काम, ऐसे वकील बताएं जिनके साथ में नहीं लगा रहता। राकेश दीक्षित जी जो कोरोना काल में अध्यक्ष थे, वकीलों बीमार हुए, कोरोना हुआ, उनको फोन लगाया जाता था तो उन्हें जो कहते थे कि गुड्डू दीक्षित जी हैं, वो अस्पताल के वहाँ पीछे रहते, आप उनसे संपर्क कर लें। मैं गया, मैंने कई लोगों को दिखाया, कई लोगों का जो समुचित व्यवस्था थी हमने उनका इलाज कराया। जो जहाँ जरूरत हमारी आवश्यकता लगी हमको, हमने उसकी पूर्ति किया। तो एक व्यक्ति भी आके ये कह दे कि अधिवक्ता परिवार के अध्यक्ष और लोक पदाधिकारी इनके द्वारा हित में काम नहीं किया, मैं आज इस्तीफा देने को तैयार हूँ। अब चुनाव लड़ेंगे क्या आप अगला? अगर हमारे अधिवक्ता साथी चाहेंगे तो हम लड़ेंगे भाई। तो दिसंबर तक संभवतः चुनाव हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा, क्योंकि हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए। एक हमें 6 अक्टूबर को पत्र प्राप्त हुआ राज्य अधिवक्ता परिषद से, उसमें हमें कहा, लेकिन क्योंकि उनके जो दिशा निर्देशों का भी तो हमें पालन करना ना। जैसे धरने पर बैठे हैं तो कहने को इस चीज की परमिशन लेनी चाहिए थी क्या? हाँ, लेना चाहिए परमिशन। चलिए, तो उन्होंने आवेदन दे दिया, वो व्हाट्सएप में देखा मैंने, बाकी कहाँ दिया क्या दिया मुझे नहीं मालूम। आपने एक आवेदन दे दिया, लेकिन ये आवेदन आपने स्टेट बार को भी नहीं भेजा कि हम इस प्रकार का कर रहे। एक धरना थोड़ी, आप अपनी सीट पे बैठे भैया, आप अपनी सीट पे बैठे हुए हो, सीट पे काम कर रहे हैं आप, आपने अपने वहाँ बैनर लगा लिया,
तो क्या चे- साहब मैं कंचन भी बुंदेलखंड का बैठूंगा। एक शब्द है चेटाना, तो क्या चेटाने के लिए ये सब वो नहीं साहब, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहावत है, और कुछ नहीं है ज़्यादा। वहाँ की आप खुद देखते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, सब चल रहा, पूरा सिस्टमेटिक चल रहा है। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति की नेगेटिव मेंटलिटी हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये थे अध्यक्ष वर्तमान विनोद दीक्षित, जिन्होंने कहा है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। इस तरह का इनके द्वारा ये पूरा काम किया जा रहा है और ये बैनर टांग करके इस तरह से विरोध करना जायज़ नहीं है। आपको यदि कोई बात है तो चुनाव की जब डेट क्लियर होती है तो आप भी मैदान में उतरें और हम भी मैदान में उतरें और अधिवक्ता ही तय करेंगे कि किसे हमें चुनना है, वही अध्यक्ष पद को लेकर चयनित किया जाएगा। तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर हमने उनसे बात की और उन्होंने तमाम ऐसी बातें हैं जो रखी और जो अपनी उपलब्धियों को भी उन्होंने बताया। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। छतरपुर का रावत स्टोर आपकी दिवाली को भव्य बनाने वाला है। इस ऐड को पूरा देखिए और देखिए कि किस तरह रावत स्टोर्स आपके लिए धमाकेदार ऑफर लाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घटाई गई जीएसटी दरों का सीधा लाभ पाइए। साथ ही महा एक्सचेंज ऑफर, बदल डालें घर के पुराने टूटे बर्तन, कुकर, चूल्हे, इंडक्शन, मिक्सर, चिमनी और पाएं भारी एक्सचेंज का डिस्काउंट। हॉकिंस प्रेस्टीज के कुकर्स, कुकवेयर करें एक्सचेंज और पाएं 25 से 30% का डिस्काउंट। मिल्टन सेलो के हॉट एंड कोल्ड फ्लास्क पाएं 35% के डिस्काउंट ऑफर पर। इसके अलावा लाओपाला, बोरोसिल जैसी ब्रांडेड कंपनी के 33 पीस डिनर सेट के साथ पाएं एक 33 पीस डिनर सेट बिल्कुल फ्री। रावत स्टोर दे रहा है सफारी, VIP, AT जैसी लगेज ब्रांडेड कंपनी की ट्रॉलीज पर 50 से 80% तक का डिस्काउंट। साथ ही 3000 रुपए की खरीद पर पाएं अश्योर्ड गिफ्ट। दीपावली और दशहरे की खरीद पर असुविधा से बचने के लिए पहले बुक करें और धनतेरस पर पाएं होम डिलीवरी। नए प्रोडक्ट्स और ऑफर के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारे स्टेटस और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। पता है रावत स्टोर्स, सिटी कोतवाली से चौक बाजार के मध्य, यूनियन बैंक के ऊपर, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।